अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़रहीन कासमी आपके साथ एक बार फिर हाज़िर हैं और आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ बेकिंग के अकॉर्डिंग। बेकिंग से मुराद जो लोग ऐसे मतलब बेकिंग के शौकीन माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ से बेकिंग करते हैं, ठीक है। और हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो केक शेक बना लें माशाल्लाह से। तो बेसिकली मसला यहाँ पे ये है कि आप जो है वो बेकिंग से मोहब्बत ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हैं, उनको जो है वो बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखते, उसकी अहमियत को नहीं समझते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको बिल्कुल अहमियत ना देते हुए अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वो गलत है, लेकिन हाँ किसी हद तक वो गड़बड़ कर जाते हैं। अच्छा, उससे गड़बड़ से मुराद है क्या है मेरी, वो मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ। सबसे बड़ा एक जो मेजर मसला मैं काफ़ी टाइम से देखती हुई आ रही हूँ वो ये है कि लोग जो है ना जो भी ख़वातीन ऐसी हैं या जेंट्स में भी कुछ हैं ऐसे जो बेकिंग करना चाहते हैं कि हम घर पे बेकिंग करें, ठीक है। वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे रेसिपीज़ की वेबसाइट्स मौजूद हैं, बहुत सारे मैगज़ीन्स वगैरह में रेसिपीज़ आती हैं, या काफ़ी सारे लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो रेसिपीज़ शेयर कर देते हैं। काफ़ी लोग मुझसे भी रेसिपीज़ पूछ रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रही होती हूँ। तो जितनी मुझे नॉलेज है, मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानती, जो बात हकीकत की है माशाल्लाह मेरे उस्ताद बहुत अच्छे मौजूद हैं जिनसे मैं सीखती रहती हूँ। और इवन सीखने में इंसान को कभी शर्म नहीं करना चाहिए, भले वो आपका छोटा हो या बड़ा हो। हर एक शख्स से इंसान को जिससे भी वो सीख सके कुछ भी, उसको सीखना चाहिए। तो बात ये है कि जो लोग बेकिंग ट्राई करते हैं उनका एक सबसे मेन मसला ये होता है कि वो सोचते हैं कि यार जब हम बहुत अच्छी करने लगेंगे ना तो शायद, मतलब ऐसा मेरा थॉट है कि शायद वैसा सोचते हों, तो हम तब जाके वो यूटेंसिल्स वगैरह जो है वो परचेज़ करेंगे। अभी हमें क्या ज़रूरत है, अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम है, घर पे है, चलो घर से ही मतलब चीज़ों से आप ट्राई करो, ठीक है। बेशक आप करो, मगर कुकिंग और बेकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट है। अच्छा, बेकिंग में जो बेकिंग केमिस्ट्री की तरह है जिसमें एक एक इंग्रेडिएंट उसकी सही मिक़दार में पहुंचना, ऐड होना, उसको जिस तरह से उसकी असेंबलिंग की जाती है, उसको किस तरीके से जो एक उसका वे ऑफ मेथड होता है ना, जो किसी भी चीज़ को बनाने का एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, अगर उसको आप सही से फॉलो नहीं कर रहे तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी बनाई हुई जो आपके पास परफेक्ट रेसिपी मौजूद थी, परफेक्ट मेथड भी था, उसको आपने लेकिन थोड़ी बहुत मिसहैंडलिंग हो गई या आपने मेश्योरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर गई, तो उसमें क्या होगा जब गड़बड़ हो जाए इस तरह से, तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बुरा शो होता है, ब्लस्टर हो जाता है, ब्लैक। अब होता ये है कि केक तो आपने बैटर बना दिया, केक हो, बटर ब्रेड हो या कोई भी बैटर हो, इस लिहाज से उसका जो रिज़ल्ट है वो तो बेक होने के बाद आएगा, तो डेफ़िनेटली आपको पहले पता ही नहीं होता। और दर हकीकत बात यह है कि जो मिक्सर बना हुआ होता है, अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि यार ये मिक्सर से, अब मुझे नहीं पता ना एग्जैक्टली कि उसका टेक्सचर क्या है, उसमें कितनी चीज़ें मिलाई गई, दिखने में वो काफ़ी हद तक सही लग रहा होता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली वो तो फिर बनने के बाद जब चीज़ सामने आएगी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे लोग जो गड़बड़ करते हैं मेश्योरिंग के हिसाब से, और उनका अपना एक थॉट होता है कि शायद इसकी कोई इतनी ख़ास नीड है नहीं, जो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ कि आप एक वेइंग स्केल ख़रीद लें। वेइंग स्केल पूरे वर्ल्ड वाइड, नेशनल वाइड पे जो काम होता है या इंटरनेशनल वाइड पे काम होता है, तो वो लोग वेइंग स्केल ही यूज़ करते हैं। और मैंने हमेशा जब से मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी, डे फर्स्ट से मैंने सबसे पहले जो है वो वेइंग स्केल ही ख़रीदा था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास मेश्योरिंग का जो हिसाब किताब ही सही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कप और स्पून में आप हमें जो है वो रेसिपी का जो भी रेसिपी है उसका इंग्रेडिएंट आप कप एंड स्पून में बता दें। सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी भी चीज़ को कप एंड स्पून में करना, अगर आप एक जो चार्ट बने हुए बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग आप चलें तो हो सकता है किसी हद तक वो सही भी हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही अगेंस्ट, लेकिन जो हम लोग नाप तोल रहे होते हैं ना, हम में ज़रूर गड़बड़ हो जाती है, मतलब हम एग्जैक्ट उसको नहीं नापते प्रॉपर तरीके से, एक ये बहुत बड़ा। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी को कप का बता दो तो वो क्या करते हैं, वो
कि अपने घर के जो किचन वाले कप होते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। लोग स्पून का अगर बता दो किसी को तो वो अपने घर के टेबल स्पून टी स्पून में मतलब वो यूज़ कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक रेकमेंड जो करूँगी वो ये करूँगी कि आप कोई भी वेइंग स्केल लो। मैं मतलब ये वेइंग स्केल यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मेरे पास दूसरा था और ये सैनकर का है। इसकी मैं इंशाल्लाह पूरी प्रॉपर वीडियो बताऊँगी कि किस तरीके से इसको यूज़ है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से मुझे पसंद है ये बहुत, कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अच्छा, ये हो गया वेइंग कप, जो मेजरिंग कप मिलते हैं बाज़ार में उसके अकॉर्डिंग है। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो देखें इसमें लिखा हुआ है 1 कप, हाफ कप, 1/3 या 1/4 इस तरीके से देखें इसके अंदर डिफ़ाइन किया हुआ। अच्छा, इसके दूसरे साइड पर एक और चीज़ डिफ़ाइन की हुई है, इसमें ml भी लिखा हुआ है, ठीक है। 60 ml, 20 ml, 80 ml, 120 एंड 240 ml, ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे इस तरीके से पूरा इसका है और इस तरीके से ये हो गया 1/4 वाला हो गया जो कि 60 ml है। इसी तरीके से ये 1/3 वाला हो गया जो कि 80 ml है। ये हाफ कप का हो गया जो कि 120 ml है, ठीक है। और इसी तरीके से ये 1 कप का हो गया जो कि 240 ml है। अच्छा, ml का इसलिए क्योंकि मिली लीटर का जो हिसाब किताब होता है, जो भी हम लिक्विड वाला कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर हम किसी को कप बताएं तो कम से कम वो इतनी जो है वो अपने लिए इतनी कर लें कोशिश कि वो कम से कम मेजरिंग कप तो मतलब ले ही लीजिए मार्केट से। मगर यहाँ क्या मसला है कि यहाँ पे आप कप ले लेते हैं घर के। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में जो कप्स मौजूद हैं उसमें क्यों फ़र्क आ जाता है, उसकी वजह भी आपको बताती हूँ। मतलब आप डिफरेंट, हमारे पास कप्स की भी तो वैरायटी होती है, हर घर में एक अलग तरीके का डिज़ाइन, अलग तरीके का कप मौजूद है और उसके अकॉर्डिंग आप जब यूज़ करोगे तो डेफिनेटली सही मेजरिंग नहीं हो सकती। उसकी एग्जांपल के तौर में मैं आपको अपने घर के 3 कप्स जो वो दिखा देती हूँ। लाइक ये कप है, अब इसकी मेजरिंग जो है वो देखें, इसका डिज़ाइन वगैरह के हिसाब से वो अलग आ जाएगी। इसी तरह से एक दूसरा कप है, इसकी जो है वो मेजरिंग अलग आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। अगर ये कप है तो इसकी मेजरिंग अलग आ जाएगी। मतलब कहने को तो ये सारे कप हैं और एक एक कप ही कहलाएगा, लेकिन जो इसके अंदर आएगा मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई इसका जो नाप है वो इसके नाप से जो है वो बहुत डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी बेकिंग या किसी भी रेसिपी में आप कप की बात कर रहे हैं तो मेजरिंग कप जो बाज़ार में मिल रहे होते हैं, कंपनीज़ ने बनाए हुए होते हैं, तो वो उसको कह रहे होते हैं। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट आ रहा होता है। सारी कंपनीज़ के मेजरिंग कप बिल्कुल सेम नहीं होते, 19-20 का फ़र्क आ रहा होता है। और दूसरी बात एक ये फ़र्क भी आ जाता है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आपको यूटिलाइज़ करने का तरीक़ाकार भी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से लोग स्पून की बात करते हैं, तो स्पून का मैं दिखा दूं कि स्पून जो है वो बाज़ार में इस तरीके के भी मौजूद हैं। अगर आप स्पून से ही करना चाहते हैं तो इस तरीके का कोई स्पून लीजिए। इसमें देखें 1 टेबल का है, 2.5 टीस्पून, 2 टीस्पून और 1.5 टीस्पून एंड 1 टीस्पून, ये सारा इसके अंदर जो है वो देखें लिखा हुआ है। और इसको बहुत आसान तरीका है, इसको इस तरीके से करके आपने ये इस तरह से बढ़ाना या कम करना है। सिंपल तरीका सा इसका ये है, देखें, ठीक है। इसी तरीके से ये टीस्पून के हिसाब से भी हैं, इसका भी सेम ऐसे ही है जैसे लिखा हुआ है, देखें सारा प्रॉपर इसके अंदर एग्जैक्टली देखें ऐसे। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेकिंग के अंदर कि अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छा वेइंग स्केल आप नहीं लेना चाहते। वैसे तो मैं कहती हूँ कि आप की हमेशा की छुट्टी है कि आप एक वेइंग स्केल ले लीजिए अच्छी कंपनी का, और साथ में ये एक टीस्पून वाला सेट ले लीजिए, टीस्पून और टेबल स्पून का। इसमें ये होगा कि आपको बहुत सारी रेसिपीज़ में थोड़ा बहुत इसका भी यूज़ आ जाता है, तो आप और एक मेजरिंग कप का सेट ले लीजिए तो आपकी बेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं आपको इस वक्त 2 चीज़ें जो बेसिकली फ्लावर और शुगर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर केक्स में ही तकरीबन, तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा फ़र्क बताती हूँ आपको अपने स्केल के ऊपर और इन कप्स के ऊपर जो डिफरेंशिएट आता है। अच्छा, मैंने भी कभी नहीं किया क्योंकि मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया इस तरीके से, तो डेफ़िनेटली आपके सामने पहली बार करूँगी तो मुझे भी इसका रिज़ल्ट थोड़ा पता चल जाएगा और इंशाल्लाह आपके साथ भी इसका शेयर हो जाएगा। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये फुल डिजिटल है, बहुत अच्छी मुझे लगती है ये मशीन अपनी माशाल्लाह से। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो एक जो है वो बॉल रख देती हूँ ताकि इसमें मुझे आसानी से
नज़र आती रहे चीज़। और ये हमने इसको तैयार कर दिया, ठीक है। ये तैयार हो गया, आपको स्क्रीन में जो है वो शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये घर वाले टेबल स्पून भी मैंने इसीलिए ले लिए कि जो लोग जो है वो ये नहीं समझ पाते कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा सही टेबल स्पून या टीस्पून लेना, उनके लिए मैं समझाने के लिए ये जो है वो टेबल एंड टीस्पून मैंने यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम शुगर का जो है वो देख लेते हैं। हम अब ये देखें, अब कोई भी शख्स होगा तो वो शुगर इस तरीके से करके लेगा, ठीक है, इस तरीके से लेगा। और अब हम देख लेते हैं इसका क्या नाप आ रहा है। ये 14 ग्राम हमें शो कर रहा है, ठीक है, ये 14 ग्राम हमें शो कर रहा है। अब हमने इसको हटा लिया वापस, ठीक है, ये वापस देखें 0 पे आ गया। अब मैं इसके अंदर जो है वो टेबल स्पून जो है वो सेट कर देती हूँ। ये इसके अंदर मैंने टेबल स्पून सेट कर दिया। ये टेबल स्पून के अंदर सेट किया। अब देखें, ये पूरे 1 ग्राम का फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे वो 14 था, ये 13 था, ठीक है। अब वो भी हर एक का एक अपना हिसाब किताब होता है निकालने का। सम टाइम इंसान देखें ऐसे भी भर के निकाल लेता है, इस तरीके से भी निकाल लेता है। सम टाइम थोड़ा सा बंदा कम करके देखें, इसको इस तरह से करके भी निकाल, मतलब ये हर एक के ऊपर डिपेंड करता है उनका निकालने का तरीक़ाकार क्या है। तो यहाँ पे देखा आपने 1 ग्राम का फ़र्क आ रहा है, सही है। अब इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, अब हम टेबल स्पून में ही जो है वो फ्लावर को भी चेक कर लेते हैं। अब ज़्यादा हीप नहीं, इसको नॉर्मल तरीके से जो मैं स्पून लूँगी तो वो मैंने एक स्पून इस तरह से ले लिया, ठीक है। ये आया मेरे पास 14 ग्राम, देखें ये भी 14 ग्राम ही आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब इसको वापस निकाल दिया मैंने। और अब मैं इसके अंदर टेबल स्पून में जो है इसको लेके देखती हूँ। ये मैंने टेबल स्पून में ले लिया, देखें आपको शो भी हो रहा होगा यहाँ पे टेबल स्पून। और अब देखें इसमें कितना आ रहा है, इसमें ये 8 ग्राम शो कर रहा है। तो कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। अगर मैंने इसको इस टेबल स्पून से लिया था तो मैंने इस वाले टेबल स्पून से लिया तो इट्स ह्यूज डिफरेंस ना। कहने को वो एक ही वो है, और मगर ये है कि प्रॉपर नाप लेके देखा तो आपने अच्छा खासा, मतलब शुगर में फिर भी 1 ग्राम का फ़र्क था, लेकिन यहाँ पे जो था वो 14 और 8, मतलब आप सोचिए अच्छा खासा डिफरेंस है, सही है। इसी तरीके से टीस्पून का मैं आपको चेक करा देती हूँ कि आप टीस्पून जो है वो चेक करें तो किस तरीके से चेक करेंगे। ये टीस्पून जो हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं, अगर मैंने शुगर लिया इस तरीके से ये थोड़ा गिर ही गया, तो ये आपने ली 1 टीस्पून शुगर लिया, इसको हमने देखा ये आ रहा है 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम आ रहा है। तो ये हमने वापस डाल दिया। और इसी तरीके से अगर हमने अब इसके अंदर जो है मैं सेट कर रही हूँ 1 टीस्पून, ये देखें ये 1 टीस्पून मैं सेट कर दिया इसको। देखें शो हो रहा होगा आपको। अब इसके अंदर मैं इस लेती हूँ शुगर को, ये मैंने शुगर लिया इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर देखें ये इक्वल ही आ रहा है, 5 ग्राम शुगर के हिसाब से ये माशाल्लाह से बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि इंसान के तरीक़ेकार होता है लेने का भी। अच्छा, अब हम टीस्पून में चेक करते हैं। हमने अगर फ्लावर लिया टीस्पून में तो नॉर्मल हम टीस्पून इस तरीके से लेंगे। हम फ्लावर ले रहे हैं तो ये आ रहा है 3 ग्राम, ठीक है, ये 3 ग्राम आ रहा है। और अगर हम दूसरे टीस्पून से लेते हैं तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं हम कि ये हमने इस वाले टीस्पून से लिया तो ये आ रहा है 3 ग्राम। अच्छा, टीस्पून का माशाल्लाह से ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ठीक है।
तो ये तो हो गया टेबल एंड टीस्पून का, मगर देख लीजिए कि थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। और सबसे बड़ा फ़र्क ये आ जाएगा कि आप लोग निकालते किस तरीके से हो, ये एक बहुत ज़्यादा मेजर करके बात। अब रही बात हम इन कप्स की जो है चेक कर लेते हैं कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है वो हाफ़ कप है, ठीक है, ये हाफ़ कप है। और हम इसके अंदर शुगर देख लेते हैं कि हमें अगर हाफ़ कप लेनी है तो हम किस तरीके से करके वो लेंगे। अच्छा देखें, ये इसका मेजरिंग कप का एक तरीक़ाकार ये है कि पूरा आपने हाफ़ कप इस तरीके से ले लिया। देखें ये हाफ़ कप लिखा हुआ है। अब ये कितना आता है, ये देखें ये आ गया हमारा 118 ग्राम आ रहा है, ठीक है, 118 ग्राम आ रहा है। ये हम वापस रख देते हैं। अगर अब हम किसी नॉर्मल कप से जो वो हाफ़ कप लेना चाहते हैं कि हम इसको हाफ़ कप भर दें लाइक इसको या दूसरे किसी कप को, तो हम देखते हैं कि हम कितना जो है वो अपने अंदाजे से कि कितना होना चाहिए और क्या फ़र्क आता है इसके अंदर। लाइक अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये आधा कप के हिसाब से ये इतना, पता नहीं इसमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे रोशनी इसमें वाइट है सारा। तो बहरहाल ये मैंने थोड़ा सा इसका शेडो देती हूँ शायद। बहरहाल तो इस तरीके से ये हाफ़ कप है और इसको मैंने निकाला है तो ये शो कर रहा है 88 ग्राम। तो यहाँ पे देखें ये फ़र्क आ गया, ठीक है। अच्छा इसी के अंदर अब ये इसमें 88 ग्राम शो किया, ठीक है। अब हम इसके जो है वो हाफ़ कप पे चेक कर लेते हैं कि इसमें हाफ़ कप हम भरेंगे तो वो कितना आता है। अब मुझे लगता है इसका ये हाफ़ कप इतना है, सही है। ये देखें शो हो रहा होगा अभी आपको थोड़ा बहुत। तो ये हमने जो है वो निकाला। अब ये 86 पे, इसमें लाइक 2 ग्राम का फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। चलो इस तरीके से ये करके ये वाले हाफ़ कप जो है वो सही आ रहे हैं माशाल्लाह से। अब इसी में तरीके से अगर मैं ये वाला इसका भी हाफ़ कप चेक कर लूँ तो क्या अंदाज़ा बनता है वो भी देख लेते हैं हम। अब मुझे लगता है इसका हाफ़ कप इतना मतलब होना चाहिए। और ये सारा देखें ये काम जो है ना वो मैं अंदाज़े से कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ये सारा काम अंदाज़े से ही हो सकता है ना, मुझे खुद ये हिसाब रखना पड़ेगा कि ये इतना जो है ना वो हाफ़ कप होगा या इतना नहीं होगा। अब देखें इसका इस कप का जो है अगर हाफ़ कप देखा जाए तो 127 आ रहा है। अब देखें सबसे बड़ा फ़र्क क्या आता है कि हर एक के घर में एक से कप्स नहीं होते, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो यकीनन अगर आप मेजरिंग कप लेंगे तो उसमें कम से कम इतने गारंटी तो कुछ नहीं 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन ये होगा कि मेजरिंग कप में जो है वो हाफ़ कप तकरीबन हाफ़ कप तो होगा। 19-20 का फ़र्क तो वो हर चीज़ में चलता है। तो आप देखिए कि ये कप जो है वो डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट डिज़ाइन के हैं और इनके डिफरेंट शेड आपके सामने शो कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से यकीनन फ्लावर में भी होगी। अच्छा मैं अब 1 कप के हिसाब से सारे चीज़ों के दिखा देती हूँ आपको कि जो मैं 1 कप से सोचती हूँ कि 1 कप से क्या फ़र्क आना चाहिए। सेम ये हमने 1 कप निकाल लिया, ठीक है। ये फुल ऑफ 1 कप हो गया। अब इसका क्या है हिसाब, ये है 220 ग्राम, ठीक है। 220 ग्राम इस 1 कप में आ रहा है, ठीक है। 220 ग्राम इस 1 कप पे आ रहा है। और इसी को अब मैं इस वाले में चेक कर लेती हूँ। तो देखें ये पहली बात तो ये फुल ही नहीं आ रहा। अब मैं यकीनन अगर मुझे लेना होगा ये कप और मैं इसको फुल कर दूंगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा।
अगर लाइक 1 कप मैं इसमें निकालती हूँ तो डेफिनेटली, क्योंकि ये फुल शो नहीं कर रहा था उसके अंदर, और मैं डालूँगी तो यकीनन ये ज़्यादा शो करेगा मुझे। वो 220 था, ये 251 ग्राम शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरे कप में जो अगर चेक करती हूँ कि क्या हिसाब आता है, तो उसमें हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें, ये हमने दूसरे कप में ले लिया, इसमें चेक करते हैं, ये 215 आ रहा है। मतलब ये वाला कप इस कप के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, क्योंकि इसका 220 था, इसका 214 है, मतलब 4 ग्राम का फ़र्क है। जबकि कहते हैं कि बेकिंग में जो 1 ग्राम का फ़र्क भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब मैं इस कप में भी चेक कर लेती हूँ कि कितना आता है 1 कप। अब यकीनन इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कप फुल हो गया मेरे पास, और ये जो है ना, ये देखें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये आ रहा है 179 ग्राम। तो आपने देख लिया कि इस कदर डिफरेंशिएट आ जाते हैं सिर्फ कप के डिज़ाइन चेंज होने के अकॉर्डिंग। तो अब आप खुद सोचिए कि आपके किचन में कौन सा कप है, कौन सा नहीं है, और वो किस तरीके से वर्क करेगा, कैसा होगा, आप नहीं कह सकते। तो मेरा मशवरा तो आपको बहुत ज़्यादा वो यही है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से एक वेइंग स्केल ख़रीदें और उसके ज़रिए जो है वो आप काम कीजिए। सो आई रियली होप कि आपको ये डिफरेंशिएट जो सब कुछ था वो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी काफ़ी सारी चीज़ें। और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होता है कि केक हो जाते हैं ख़राब, या थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है उसके अंदर, और फिर लोग कहते हैं यार रेसिपी वो शायद वो ठीक नहीं थी उनकी, या फिर उनका वो मेथड ठीक नहीं था, हमें किसी और की रेसिपी ट्राई करना चाहिए। तो बेसिकली देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक की रेसिपी ख़राब हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये आ जाती हैं कि आपकी अपनी जो मेजरिंग है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि मेजरिंग 1 ग्राम की भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। और आपको वेइंग स्केल किस किस्म का लेना चाहिए, मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में आपको प्रॉपर उसकी डिटेल भी दूंगी, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो सके कि आप वेइंग स्केल जब ख़रीदो तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ मौजूद हों और वो आपको ख़रीद सको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर किसी टॉपिक पे आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।